देश भली भांति जानता है कि भारत को सुरक्षित रखना ये मोदी जी की देशभक्ति है। जिस प्रकार से घुसपैठियों को समर्थन देती है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार, वो गद्दारी है। क्या विश्व पटल पर तिरंगे का सम्मान बढ़ाना उसको हम गद्दारी कहेंगे, या विदेश जाकर भारत के तिरंगे को तिरस्कार करना उसको गद्दारी मानेंगे? क्या आतंकवाद की कमर तोड़ना, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना गद्दारी होगी, या आतंकवादियों को बिरयानी खिलाना, आतंकवादियों को समझौता करना, इसको गद्दारी माना जाएगा? मित्रों, ये स्पष्ट है कि जिस प्रकार के शब्दावली राहुल गांधी जी इस्तेमाल करते हैं, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है abuses are the weapon of the weak। स्पष्ट रूप से अब देश देख रहा है राहुल गांधी जी की, गांधी परिवार की कमजोरियां, कांग्रेस पार्टी की विफलता और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, भारत का विश्व पटल पर सम्मान। प्रधानमंत्री जी को स्वीडन में भी नवाजा गया रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस के साथ, इस सम्मान से, और नॉर्वे में उनको कन्फर किया गया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, वहां के किंग हेरल्ड V5.3 से। अब यह बड़ा स्पष्ट है कि 32 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना उच्च स्तरीय सम्मान देकर विश्व का एकमात्र प्रधानमंत्री या विश्व नेता हो जिसको 32 देशों ने सम्मानित किया है। अच्छा, इसमें सब प्रकार के देश हैं, विकसित देश भी हैं, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, रशिया, इसमें दक्षिणी देश है, विकासशील या कम विकसित देश, ब्राजील, नामीबिया, मॉरिशस, कई सारे देश, 12 से अधिक। इसमें कई सारे इस्लामिक स्टेट्स भी हैं जो धर्म के आधार पर अपना देश चलाते हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, बहरीन हो, ऐसे कई सारे देश हैं जिसने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है। ये दर्शाता है कि पूरे विश्व के नेता के रूप में अगर आज प्रधानमंत्री जी उभरे हैं तो स्वाभाविक है कि राहुल गांधी जी को थोड़ी तकलीफ तो होती ही होगी, परंतु ये ईर्ष्या बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर बार कहा है कि ये सम्मान देश के 140 करोड़ नागरिकों का सम्मान है। वो आप और हम सबको वो सम्मान सौंपते हैं, देश को सम्मान सौंपते हैं। इसी विजिट में माननीय प्रधानमंत्री जी को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का भी सर्वोच्च सम्मान दिया गया, एग्रीकोला मेडल 2026। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर्स जिन्होंने भूखमरी को खत्म किया हो, गरीबी को कम किया हो, खाद्य सुरक्षा को और मजबूत बनाया हो, ऐसे नेताओं को उन देशों को दिया जाता है। मैं समझता हूं आज भारत के किसानों को यह सम्मान जब प्रधानमंत्री जी ने सौंपा, ये भारत के अन्नदाता, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, ये भारत के
जो कृषि वैज्ञानिक है उनको जो समर्पित किया गया है ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अवार्ड, ये दर्शाता है कि जब नेतृत्व संवेदनशील हो, जब नेतृत्व चिंता करे ग्रामीण विकास की, जब नेतृत्व अपनी G20 की अध्यक्षता में भी किसानों और मछुआरों की बात रखे, जब नेतृत्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हमारे किसानों, हमारे मछुआरों, हमारे पशुपालकों को सुरक्षित रखे,